चलिए तो आज का धुरंधर सीरीज स्टार्ट किया जाए। और चलिए तो आज का धुरंधर सीरीज स्टार्ट किया जाए। और ये सीरीज जो स्टूडेंट एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में एसएससी का जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन का हम हल करेंगे, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, जिसमें सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का, सीपीयू का, सभी एग्जाम का है ना। तो यदि आपका मैथ का फाउंडेशन बैच काफी अच्छे से कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो अब समय है कि आप पीवाईक्यू बनाइए। और यदि आप खुद से नहीं बना सकते हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी पीवाईक्यू को यहां पर कंप्लीट कर देंगे। ये इधर उधर क्यों भाग रहा है ना। चलिए तो सभी विद्यार्थी एकदम जल्दी से लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। और जितने सारे नए स्टूडेंट हैं तो इस धुरंधर बैच को एक बार आप लोग शेयर अवश्य कर दीजिएगा, है ना। ये बैच आपका डेली चलेगा, मंडे से लेके संडे तक चलेगा आपका, है ना, बढ़िया। और आज हो जाएगा इसका डे नंबर 1। और डे नंबर 1 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस मैथ, क्योंकि एग्जाम के लिए एडवांस मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोचे कि यहीं से हम एडवांस मैथ से ही क्लास आपका स्टार्ट कर दें, है ना। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि यदि आपको मैथ का फाउंडेशन बैच करना है तो ये बैच सिर्फ हम 499 में स्टार्ट किए। ये बैच हमारे ऐप से आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, है ना। ये बैच एकदम स्टार्टिंग से रहेगा और डे 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 महीना लगेगा, जिसमें अरिथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ और डीआई ये सब अच्छा से जो है डीपली क्लास चलेगा ये, है ना। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का धुरंधर बैच और ये आपका फाउंडेशन बैच। क्लियर है? देखो, किसी भी एग्जाम का तैयारी करना है ना, तो एक तो मैथ के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा से तैयारी होना चाहिए, लेकिन वही यदि एडवांस मैथ का क्वेश्चन बनाना है तो उसका फॉर्मूला अच्छा से क्लियर होना चाहिए। जैसे मेंसुरेशन जो है, तो पहले एडवांस मैथ में हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेंसुरेशन में क्या होता है ना कि उसमें फॉर्मूला पर सब क्वेश्चन होता है, तो सब फॉर्मूला अच्छे से एकदम कंप्लीट होना चाहिए। वही यदि हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है, तो उसमें हम लोग थ्योरी काफी अच्छे से समझेंगे, है ना। वही अलजेब्रा की बात करेंगे तो अलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड होता है। टोरेगो की बात करेंगे तो टोरेगो फॉर्मूला और थ्योरेटिकल दोनों होता है उसमें, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस तरीका का क्वेश्चन यहाँ पर हम रखे हुए हैं, ठीक है। सब पीवाईक्यू है, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सब जो है सीजीएल में कोई पूछा है, कोई आपका एसएससी में पूछा है, सब हम टॉपिक बाई अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात यह है कि आप इसका फॉर्मूला समझिए। जो एडवांस मैथ में सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मेंसुरेशन। क्या स्टार्ट होगा? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। देखो, मेंसुरेशन का जो प्रश्न है उसको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक 2D का क्वेश्चन आता है, 2 डायमेंशनल, और एक आता है 3D। 2D और 3D, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद इसका, दोनों को फॉर्मूला पहले कंप्लीट किया जाए। 2D में मेनली जो है ना क्या क्या कंप्लीट किया जाता है। एक तो त्रिभुज, 2D में एक तो त्रिभुज कंप्लीट किया जाता है, दूसरा चतुर्भुज, ठीक है, और तीसरा वृत्त। इसको 2D में काउंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब में एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल या परिमाप निकालना होता है, या भुजा की लंबाई निकालना होता है, या हाइट निकालना होता है, ये सब इसमें रहता है ना। 2D में इसी को कंप्लीट किया जाएगा। वही 3D की बात करेंगे तो 3D में बहुत सारा चैप्टर आ जाता है, जैसे है ना गोला, है ना, जिसको स्फीयर कहा जाएगा। दूसरा अर्ध गोला, है ना, सेमी स्फीयर। तीसरा सिलेंडर, है ना, बेलन, है ना। चौथा घन, क्यूब इंग्लिश में बोला जाएगा इसको। पांचवा घनाभ, घनाभ। और छठा प्रिज्म। सातवां पिरामिड। आठ में शंकु, है ना। उसके बाद अर्ध शंकु, अर्ध
शंकु। इसके अलावा और भी 2-3 चैप्टर है, जैसे आपका समचतुष्फलक, ये सब जो है इसमें कंप्लीट करना होता है। तो ये 3D का मुख्य चैप्टर होता है। तो हम लोग 2D और 3D दोनों का आप पहले थ्योरी कर लेंगे और इसके बाद जो है इसका टोटल क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब जो त्रिभुज है इसका हम लोग पहले फॉर्मूला समझते हैं क्या होगा। इसको आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अब आओ 2D का फॉर्मूला समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। इसका भुजा ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी हो गया, है ना। ये भी एक ट्रायंगल है ना। इसमें इसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको जो है मान लो कोई चीज से दर्शा देते हैं, इसको एच से, और ये बेस है तो इसको बी से हम लिख देते हैं, है ना। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ भुजा की लंबाई दिया है, मतलब साइड की जो लंबाई है वो मेंशन किया है, और यहाँ पर साइड की जो लेंथ है वो नहीं दिया गया है, और दोनों का एरिया निकालना। तो इसका यदि एरिया निकालना है इसमें, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लगता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस फर्स्ट भुजा की लेंथ इंटू एस माइनस सेकेंड भुजा की लेंथ, है ना, इंटू एस माइनस थर्ड भुजा की लेंथ। एस का मतलब क्या होता है ना कि पेरीमीटर का आधा को एस बोला जाता है। जैसे परिमाप जो होता है ना, परिमाप। अब किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो हम लोग का क्या करते हैं कि सभी भुजा की लंबाई को ऐड करते हैं, है ना, और तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है। और इसी परिमाप में आप 2 से भाग लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये हो जाएगा एस। इसी को कहा जाएगा अर्ध परिमाप, है ना। तो एस का मतलब हो गया क्या, अर्ध परिमाप। अब इस फॉर्मूला को तब अप्लाई करना है जब साइड की लंबाई अलग अलग दिया गया होगा तब। मतलब कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो और आप देखेंगे कि वहां साइड की लंबाई जो है, भुजा की लंबाई अलग अलग है, और तब आपसे पूछ रहा है कि आप इसका एरिया बताइएगा, तो ऐसे स्थिति में इसको अप्लाई कीजिएगा। समझ गए? यदि सिर्फ बेस की लंबाई दिया गया हो और हाइट दिया गया हो, और तब आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल बताइए इसके लिए, तो इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको अप्लाई कीजिएगा, है ना। ये कब अप्लाई करना है, जब प्रश्न में केवल बेस हो और हाइट दिया गया होगा तब, है ना। नहीं तो फिर इसको अप्लाई करना होगा। तो 2 तरीका से पूछता है ना। आगे हम लोग देखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज भी आएगा, उसका भी हम लोग देखेंगे, है ना। अगर समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजा आपस में इक्वल होगा और तीसरी भुजा जो है वो अलग होगा। तो यदि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है असमान भुजा की लंबाई बटा में 4। असमान भुजा 4 है, बी है, रूट अंडर 4 इंटू समान भुजा की लंबाई के स्क्वायर माइनस असमान भुजा की लंबाई के स्क्वायर। यदि इसको आप अप्लाई करते हैं तो आप पहुंच गए समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, है ना। तो त्रिभुज 3 तरह का होता है। एक तो सिंपल, जिसको विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। दूसरा इस तरीका का जिसमें आधार और ऊंचाई होगा, है ना, जिसको समकोण त्रिभुज भी कहा जाएगा, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है। और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजा इक्वल, तीसरा भुजा इक्वल नहीं होता। तो इस तरीका से त्रिभुज का यदि एरिया पूछेगा तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। समझ गए? त्रिभुज का हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में बहुत सारे, लगभग 5 गो चतुर्भुज हो जाता है ना। जिसमें पहला हो जाता है क्या, आयत। आयत, इस आकृति को बोला जाएगा आयत, है ना। इसमें ये वाला है लेंथ, इसको बोला जाएगा बी, ये वाला को, है ना। तो यदि आयत का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा एल इंटू बी। इसको अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। समझ गए? लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि इसको कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये वाला एक कोना से दूसरे कोना पर जो लाइन आप खींचते हैं, इसको कहा जाएगा विकर्ण। यदि आयत का विकर्ण निकालना हो तो कॉन्सेप्ट होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं सॉरी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आयत का विकर्ण। ठीक है, इस तरीके से आयत का विकर्ण को अप्लाई किया जाता है ना। ये सेम जो है एक कॉन्सेप्ट लगता है उसके आधार पर चलता है, जैसे ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बना है ना। अब देखो ये सामने बी है तो ये भी तो बी होगा। अब 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण ही तो विकर्ण कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विकर्ण हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल समझ गए, आयत का विकर्ण समझ गए। अब परिमाप सबका एक ही होता है, चाहे त्रिभुज हो चाहे तो चतुर्भुज हो, भुजाओं के लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आयत। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वर्ग, है ना। वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा आपस में इक्वल होती है, आपस में इक्वल होती है। जैसे ये ए है, ए सब ए होगा। और यहां पर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, तो हो जाएगा भुजा के स्क्वायर। ये एक कॉन्सेप्ट लगता है, ए का मतलब भुजा। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहां पर एक लाइन खींचते हैं तो विकर्ण हो गया, ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। दो तरीका से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक तो भुजा के स्क्वायर से और दूसरा विकर्ण के स्क्वायर से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? सही से चल रहा सब? तो दो तरीका से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया। तो ये आयत हो गया। इसके बाद जो तीसरा इसमें किया जाता है वो होता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर, ये सबका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले थ्योरी कर लिया जाए। समानांतर चतुर्भुज, ये चतुर्भुज में हम लोग पढ़ेंगे इसको, समानांतर चतुर्भुज, है ना। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे इस तरीका का जो आकृति हो गया, ये समानांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजा जो है इस तरीका का समानांतर जाएगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। इसका क्षेत्रफल, जैसे इसमें हम एक लंब डालते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो बोला जाता है आधार इंटू ऊंचाई। इसको अप्लाई कीजिएगा, कभी प्रश्न में दिया रहेगा कि समानांतर चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप वहां पर जो है आधार इंटू ऊंचाई को अप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना चतुर्भुज हुआ? 1 2 और 1 3। चौथा हो जाता है आपका सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो सम चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल है, जैसे फिगर हम बना देते हैं, इस तरह का आकृति रहेगा। ठीक है, ये विकर्ण बोलते हैं इस तक, इधर से दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, दो विकर्ण हो गया। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ, ये बोला जाता है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। जैसे ये वाला जो विकर्ण है ना, इसका नाम हम देते हैं D1, यहां से लेके यहां तक। ये वाला विकर्ण का नाम देते हैं D2, तो हो जाएगा D1 इंटू D2। तो सम चतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा। 3 गो हो गया, या 4 हो गया। इसके बाद आ जाता है समलंब चतुर्भुज, पांचवा। पांचवा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, है ना। समलंब चतुर्भुज इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का समलंब चतुर्भुज, है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये भी बिल्कुल आसान है ना। इसमें क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू उसके बीच का दूरी। तो देखो ये समानांतर भुजा आमने सामने, ये बीच का दूरी हम h ले लेते हैं। ये भुजा A है, ये भुजा B, तो ये आमने सामने समानांतर भुजा हो गया। समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, है ना। याद रखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्लियर है? चलिए, तो चतुर्भुज होता है 5 गो, 5 हम कंप्लीट कर दिए। त्रिभुज 3 ठो, तीनों को कंप्लीट कर दिए। अब सिंपल एक क्वेश्चन पूछता है कमरे का क्षेत्रफल। इसी में प्रश्न मिलेगा कमरे का क्षेत्रफल। जैसे ये रूम है और इस रूम का क्षेत्रफल निकालना है तो इस रूम में दो ही चीज आपको देखनी है, एक तो लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा L इंटू बी। तो कमरे का क्षेत्रफल हो गया L इंटू बी।
यदि कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे इसमें जो दीवार खड़ा हुआ है ना, उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको अप्लाई करिएगा तो त्रिभुज कंप्लीट हो गया, चतुर्भुज कंप्लीट हो गया, है ना, कमरा का भी क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, है ना, अपना हेडिंग देके इसको नोट करिएगा। वृत्त, वृत्त में ये होता है त्रिज्या, इधर साइड साइड वाला हो गया वृत्त। तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। सिंपल, पाई मतलब 22/7, या वहां पर कुछ डाटा मेंशन रहेगा उसको पुट किया जाए। वही यदि हम परिधि की बात करें, है ना, वृत्त का, जैसे त्रिभुज में चतुर्भुज में परिमाप होता है ना, तो इसमें परिधि बोला जाता है। परिधि 2 पाई आर, वृत्त का परिधि हो गया क्या, 2 पाई आर। ठीक है, इसी में आगे आप पढ़ेंगे एक चाप की लंबाई पढ़ना होता है, जो कि काफी हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। चाप की लंबाई, जब आप प्रश्न बनाएंगे तो वहां दिखाएंगे कैसे चाप की लंबाई। तो चाप की जब लंबाई पूछेगा ना, तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, याद होना चाहिए, सभी जितना बताएगा उसको याद रखिएगा, है ना। चाप की लंबाई 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो वो चाप की लंबाई आपका निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये सब हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, 2D का। तो 2D में क्या क्या पढ़े, त्रिभुज पढ़े हम लोग, उसके बाद चतुर्भुज को देख लिया हम लोग। ये सब जो है कॉन्सेप्ट आपका चतुर्भुज वाला हो गया, है ना। अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर 3D में आते हैं हम लोग, 3D, है ना। 3D में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ के बारे में, है ना। 2D तो हो गया, अब आइए 3D, है ना। 3D में देखेंगे हम लोग सबसे पहला घनाभ। कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे तभी प्रश्न को बनाए। घनाभ, घनाभ की आकृति इस तरीका का होता है कि उसमें उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होते, और उस आकृति को बोला जाएगा घनाभ। क्या बोला जाएगा, घनाभ, है ना। अगर घनाभ का आयतन, इसमें क्षेत्रफल नहीं बोला जाता, इसमें आयतन बोला जाता है। और जनरली देखा जाए ना, तो जितने भी 3 डायमेंशनल आकृति है उसका आयतन का एक ही फॉर्मूला चलता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यही फॉर्मूला चलता है सब में, है ना। अब इसका आयतन, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, तो आयतन होता है इसका L इंटू बी इंटू एच, है ना। वही यदि हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेंगे हम यदि, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का, है ना, याद रखिएगा। वही यदि हम घनाभ का विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण, घनाभ की विकर्ण की बात करेंगे, तो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखते हैं, इसी को कहा जाता है कि सबसे लंबे बांस की लंबाई बताइए, मतलब वो विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा, तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगा। समझ गए, तो घनाभ हो गया क्लियर। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लोग घन, घन जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है, घन, है ना। घन में क्या होता है ना कि ऑल साइड इक्वल होता है, सब भुजा आपस में क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल देखने को मिलेगा, सब भुजा आपस में इक्वल देखने को मिलेगा, है ना। जिसको भुजा को ए से हम लोग सूचित कर देंगे और ये सब आपस में इक्वल होगा। अगर इसका हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम, तो हो जाएगा भुजा के क्यू, मतलब ए का क्यू। अगर हम ए का क्यू करते हैं तो आयतन निकल गया, वही क्यू हटाइएगा तो क्यूब रूट निकल गया। मतलब यदि आयतन का यदि क्यूब रूट क्यू निकाल दिया जाए, क्यूब रूट निकाल दिया जाए, तो भुजा की लंबाई आ जाएगा। बात समझ में आया। वही यदि हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है 6 इंटू भुजा के स्क्वायर, ए का मतलब भुजा, 6 इंटू भुजा के स्क्वायर। वही यदि हम विकर्ण की लंबाई निकालें इसका,
विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो अगर 3 इंटू भुजा, ये हो जाएगा घन के विकर्ण की लंबाई। तो दो सीखे हम लोग, एक घनाभ देख लिए और दूसरा घन भी, दो को क्लियर हो गया। चलिए तीसरा, अब हम देखते हैं बेलन, जिसको आप सिलेंडर बोलते हैं। इस तरीका क्या आकृति बेलन हुआ, ये हो गया आपका बेलन। बेलन का ये हाइट हो गया, नीचे आपका त्रिज्या हो गया। तो बेलन का यदि आयतन निकालना है तो ये बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, एच हम गुना कर दिए तो आयतन बदल गया, है ना। तो बेलन का यदि हमको आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच लगाइए, है ना। वही बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब ये वाला जो खड़ा वाला चीज है ना, इसका खाली क्षेत्रफल पूछे राउंड वाला का, है ना। तो कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, समझ गए। वही इसका हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे होल टोटल का, है ना। तो देखिए इसमें नीचे वाला ऊपर वाला साइड वाला सब शामिल हो जाएगा। ये हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच का दुगुना, ये हो जाएगा आपका क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, समझ गए। बेलन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शंकु आ जाए, शंकु, है ना, जिसको कोण बोलते हैं हम लोग। इस तरीका क्या आकृति आपका हो गया शंकु। शंकु में ये वाला हाइट हो गया, नीचे आपका रेडियस हो गया, ठीक है। अब शंकु का आयतन निकालना है ना, वॉल्यूम, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको प्रूफ भी कर देते हैं हम अपने ऑफलाइन बैच में, लेकिन यहाँ पर तो ये फास्ट बैच है तो इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, नोट कर सकते हैं आप लोग कॉपी पर। वही यदि इसका हम तिरछी ऊंचाई निकालें, जिसको एल से सूचित किया जाता है, साइड में यहाँ लिख दें एल, एल एल बराबर तिरछी ऊंचाई आप लिख लीजिएगा, है ना। तो ये एल निकालना है यदि इसका, है ना, तो हाइट और त्रिज्या से इसमें मतलब होता है ना। ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये निकल गया एल का, समझ गए। वही इसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस एल का बहुत योगदान हो जाता है वहां पर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, सबको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, पाई आर एल, ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वही हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये साइड वाला वक्र पृष्ठ है, ये वाला ले लिए, और नीचे वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल ऐड कर दिए तो ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए चार्ट हो गया, सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। पांचवा, एक, अब देखो ये एक शंकु को क्या होता है ना, शंकु को ऊपर से जब आप काट दीजिएगा, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है कि छीनक बोला जाता है, शंकु का छीनक, है ना। जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैसे रहेगा भाई, हाँ इससे रहेगा ऐसे। उसका शंकुए जैसा आकृति होता है, वो आधा मुंह उसका कटा हुआ रहता है ना। उसको कैसे बनाया जाए, ऐसे ऐसे, इस तरीका से ऐसे हम बना देते हैं, तो नीचे उसका वृत्ताकार हो गया, और ऊपर जो है ना वो भी वृत्ताकार जैसा रहता है। ये आपको बेलन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये बेलन है नहीं, है ना। हाँ ठीक है, बेलन जैसा दिख रहा है, तो लोग बनाते हैं इसको हम, कैसे बना है, एक मुंह इधर एक मुंह इधर, ऐसे अगर कर देंगे तो हो जाएगा, एक इधर एक इधर, हाँ दोनों ऐसे कर देते हैं, तब ये तुमको बेलन नहीं दिखेगा, मतलब ऊपर का मुंह छोटा कर देते, देखो ये बेलन नहीं दिख रहा होगा। इसको हम लोग कहेंगे शंकु का छीनक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शंकु का
है ना। अब इसको हल करना, अब इसका हमको निकालना है आयतन। बस नीचे वही रेडियस वही रहेगा और हाइट एच रहने वाला इसमें, ठीक है, नीचे रेडियस आ जाएगा। अब इसका हम लोग को आयतन निकालना है ना। अब ये थोड़ा सा टॉप लेवल का चीज हो जाता है ना, समझ गए। ये हो जाता है आपका पाई एच बटा में 3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एच। इसको यदि अप्लाई कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा, क्या जानते हैं, शंकु का छीनक आयतन। नहीं, यहाँ पर एच मत लगेगा, कैपिटल आर स्मॉल दोनों है ना, तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर दोनों लगेगा, ठीक है। ये हो गया शंकु का छीनक का पाई एच बटा में 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। इसको अप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा, समझ गए, सही है, ठीक। वही यदि हम इसका तिरछी ऊंचाई निकाले, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, तो तिरछी ऊंचाई, जैसे वहां पर तिरछी ऊंचाई निकाले तो कुछ और था शंकु वाला, लेकिन यहाँ पर तिरछी ऊंचाई कुछ और है इसका। यहाँ पर तिरछी ऊंचाई निकालना है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। इसको अप्लाई कीजिएगा तो निकल जाएगा शंकु का तिरछी ऊंचाई। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे 6 नंबर, आपका गोला। यही दो तो मुख होता है आपका, है ना, गोला और अर्धगोला। ये हो गया आपका गोला, समझ गए बात, ये हो गया आपका गोला। अब गोला का यदि हमको निकालना आयतन तो कॉन्सेप्ट वही है कि 4 बटा में 3 पाई आर क्यू। ये हो गया गोला का आयतन, समझ गए बात को। गोला का आयतन क्या होगा, 4 बटा में 3 पाई आर। जिस तरीके से सभी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल गए थे, उसी तरीके से इसका भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। यहां लिख देते हैं, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है यदि, तो हम अप्लाई करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, समझ गए। ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। हाँ, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसी को सतह का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों सेम। इसके बाद आप 7 नंबर में लिख लीजिएगा अर्धगोला। अर्धगोला, है ना। इसमें क्या है ना कि गोला का आधा भाग, जैसे इस तरीके का गोला होगा, आधा भाग होगा। अगर इसका हम आयतन की बात करेंगे तो गोला का जो आयतन है उसका आधा हो जाएगा, सिंपल 2 बटा में 3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा। लेकिन इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो तो उसी का आधा रहेगा, ठीक है। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो देखो सतह का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा, समझ गए। और उसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण सब एक ही होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन इसका संपूर्ण अलग हो जाता है। अगर हम आपसे कहें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है अर्धगोला का, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर तो कहिएगा सर इसका आधा कर देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है ना कि ये वाला हिस्सा का तो आधा आप किए तो ये वाला दिखा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये छूट जाता है संपूर्ण में, अर्धगोला में। तो इसके लिए बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसको आप नोट करके चलेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 7 हो गया। इसके बाद एक और पढ़ना है 8 नंबर, पिरामिड। पिरामिड, इसमें क्या होता है पिरामिड में, यदि इसका हम आयतन की बात करेंगे तो 1 बटा में 3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यदि इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो पिरामिड का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल, है ना। यदि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो पिरामिड का जब आकृति देखिएगा ना तो उसमें बहुत सारा फलक बनाए होते हैं, साइड से पार्टीशन लगा होता है ना। उसका फिगर है नहीं, दिखा देंगे आपको जब बनाएंगे क्वेश्चन। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है पिरामिड वाला। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आधार जो बेस रहेगा उसका तो क्षेत्रफल रहेगा, आधार का क्षेत्रफल प्लस प्रत्येक पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, मतलब प्रत्येक जो
सतह होगा उसका क्षेत्रफल निकालिए और उसमें ऐड कर दीजिए। 6 गो होता है, 6 से गुना करा दीजिएगा, हो जाएगा। अब ये जब प्रश्न आएगा तो वहां पर काफी डिटेल में बताएंगे, क्लियर है। तो अभी तक हम क्या कंप्लीट कर लिए कि मेंसुरेशन में 2D में त्रिभुज का टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, चतुर्भुज का टोटल बता दिए, ब्रिज का भी हम आपको बता दिए, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। 3D में गोला समझा दिए, अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया। प्रिज्म का भी वही फॉर्मूला जो पिरामिड का है वही इसका होता है। शंकु का भी बता दी और अर्धगोला का भी, अर्ध शंकु का भी बता दिया, ठीक है। जो ही छीनक जो था ना वही अर्ध शंकु था। सब कंप्लीट कर दिए। तो आज का जो धुरंधर बैच है इसमें हम कंप्लीट करा दिया आपका टोटल फॉर्मूला। कल का जो बैच हम लेकर आएंगे उसमें हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन। अब लगातार जो है मेंसुरेशन का 2D और 3D का सब क्वेश्चन चलेगा और उसके बाद जो है ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से ये सीरीज जो है एकदम